देखते हैं जब एक्सटेंशन ज़्यादा होने लगता है या बेल बनती है और भोजन नहीं सही लगता है तो लंबे समय के बाद देखेंगे कि आप जो एसआर की बॉन्डिंग होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अचानक से लंबे समय बाद एक ऐसा समय आता है तो अचानक से वो रिस्पॉन्स क्या होता है उस डॉग के द्वारा या ह्यूमन के द्वारा दिखाई देने लगता है और इसी को पावर ने नाम दिया स्पॉन्टेनियस रिकवरी। उसके बाद बात करते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन के विषय में कि क्या डॉग उस बेल के बीच में और जो उसको भोजन वाला जो उसका स्टिमुलस था उसके बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार जनरल में हमारे आपके बीच में जो स्टिमुलस की बात करते हैं क्या और अन्य स्टिमुलस के साथ में हम उस चीज़ को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या फिर बेल पे भी हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं भोजन पे भी वही रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये बात हमने बात की स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन के विषय में। ठीक है, उन्होंने जो चौथी बात बताई वो स्टिमुलस जनरलाइजेशन के विषय में बताई कि क्या हो रहा था कि डॉग जब उसका सिस्टम जब उसको भोजन देता है डॉग को तो ना किसी ने उस घंटी पे बल्कि साथ साथ उसमें फूड स्टेट पे भी वो रिस्पॉन्स करने लगा। कई बार डॉग अपने सिस्टम को आगे देख के करने लगा। इसी बात को उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ऐसा होने लगता है कि जो जिसपे हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका रिस्पॉन्स जिससे हम चाहते हैं वो स्टिमुलस की डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। वो आपकी जो आप जिस चीज़ के लिए आप उसको कंडीशन किया है उसके अलावा भी उससे मिलते जुलते स्टिमुलस में क्या करने लगता है सेम रिस्पॉन्स को देने लगता है जिसको उन्होंने स्टिमुलस जनरलाइजेशन की बात किया है। अगर आप इसका एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप देखते हैं जब छोटा बच्चा होता है तो अपने मम्मी को क्या करता है बच्चे को साफ सिखाते हैं कि बेटा ये आपकी मम्मी है मम्मी है मम्मी है मम्मी है और आप बार बार ऐसे करते करते आप उसको बनाते हैं पापा है पापा है पापा है और एक समय ऐसा आता है कि वो जितने भी बड़े लोगों को देखता है कहता है पापा है जितने भी बड़े मम्मी को देखता है मतलब फीमेल्स को देखता है कहता है मम्मी है। तो वो स्टिमुलस जो उसका स्टिमुलस है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। फिर हम जिम कहते हैं कॉम्पिटिटिव फील्ड में देखते हैं कि आगे जाके बच्चा जब उसका कॉम्पिटिटिव होता है तो फिर वो इसी स्टिमुलस जनरलाइजेशन को स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन के साथ रिप्लेस करने लगता है। उसको पता चल जाता है कि ये मेरी मम्मी है मुझे इन्हीं को रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जॉन डी वाटसन के विषय में जिन्होंने क्या किया था पावलोव की इसी कंडीशन को क्लासिकल कंडीशन पे एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको आप फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक बच्चे को लिया जिसका नाम 11 नंबर का था उसका नाम अल्बर्ट था और एक सफेद खरगोश लिया कई लोग चुनाव कहते हैं वहाँ पे। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि खरगोश को जो बच्चा था अल्बर्ट वो खरगोश से डरता नहीं था उसके पास लेके जा रहे थे बच्चा उसको खिला रहा था उसके जो पफ थे उसको सहलाता था सब कुछ कर रहा था कुछ भी नहीं सब कुछ नॉर्मल था। तो व्हाट्सएप ने क्या किया नेक्स्ट टाइम जब खरगोश उस बच्चे के पास लेके जाते थे और जैसे ही बच्चा उसको टच करने का प्रयास करता था व्हाट्सएप क्या करते थे पीछे से घंटी बजा देते थे बच्चे को डराने के लिए। और ये जब सेवरल टाइम्स में किया गया तो देखा गया कि व्हाट्सएप ने देखा कि बच्चा क्या कर रहा है खरगोश से डरने लगा है और फिर इसी को उन्होंने रिवर्स करने के लिए और बच्चे को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया जिसका नाम था पीटर। उसके साथ उन्होंने क्या किया कि वो खरगोश से बहुत डरता था। तो इन्होंने व्हाट्सएप ने क्या किया कि एक स्पॉन्टेनियस समय में खरगोश को दूर रखा और बच्चे को दूर रखा लेकिन एक सक्सेसफुली डे के हिसाब से हर दिन बढ़ते बढ़ते बच्चे को और खरगोश को पास लाते गए हर दिन और ऐसा करते करते एक समय ऐसा आया कि बच्चा खरगोश से डरने में बिल्कुल बंद कर दिया। वो जब डिनर कर रहा होता है बच्चा तो खरगोश को निगोर कर रखता है और ये सारी चीज़ें भी होने पा रही है सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से कि जब किसी चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है किसी चीज़ को बार बार बोला जाता है तो सामने वाला जो बच्चा होता है जो लर्निंग उसकी होती है वो कंडीशन हो जाती है सेम रिस्पॉन्स देने के लिए। व्हाट्सएप ने क्या पावलोव ने किया कि उसको हैबिट फॉर्मेशन में और एसोसिएटेड स्टिमुलस को सब्स्टिट्यूट करने के साथ इस्तेमाल किया लेकिन व्हाट्सएप ने इसको क्या किया इमोशंस के साथ में जोड़ दिया जो फियर एंगर ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अपने लाइफ में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में जब आपके पिताजी घर पे अपने जाते हैं तो किसी के पिताजी होते हैं तो कई बार अपने बच्चों को डांटते रहते हैं पीटते रहते हैं और जब सेम स्टिमुलस बार बार बच्चों को दिया जाता है तो बच्चों के मन में एक उसकी कंडीशनिंग हो जाती है कि अब मेरे पिता इस टाइम पे आएंगे और मुझे क्या करके डांटेंगे तो कहीं ना कहीं फियर को जन्म देता है। तो हम एक मॉडर्न डिस्कशन देना चाहते हैं कि लाइफ से लाइफ में जब पावलोव का प्रयोग समाज में प्रयोगशाला में दाखिल होता है तो आप देखने पाते हैं कि किस प्रकार बच्चे एक मास कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट है इसमें
एक्सपेरिमेंट